जो है हमारी फॉर्मूला बुकलेट है, अभी आपको दिखाऊंगा, उसमें हम बेसिक फॉर्मूला एक बार देख लेंगे क्या क्या होते थे, और फिर हम कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे हर चैप्टर के, कुछ कुछ क्वेश्चन, ऐसा हम लोग एक तरीका लगाएंगे, तो उससे हम लोग रिविजन करेंगे, राइट। ओके सर। तो आई विल ट्राई टू कवर मोर देन वन चैप्टर इन अ डे, मीन्स हम ट्राई करेंगे 2-3 चैप्टर के फॉर्मूले एक दिन देख लें और उन पे बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कर लें, 2-3 चैप्टर के, ऐसा ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। और हमें लगेगा कोई चैप्टर अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे रुक जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, और अगर लगेगा कहीं पे कि ठीक है इट्स ओके, सब लोग फैमिलियर हैं, तो फिर हम आगे चल लेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक। तो इस बाय दिस वे वी कैन कवर मोर चैप्टर सर इन आप द आज लेवल। क्या कराएंगे रिवीजन में? मैं आज काइनेमेटिक्स और न्यूटन लॉ और वर्क एनर्जी पावर का सोच रहा हूँ कि वहाँ से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कर दें। सर ये चैप्टर स्टार्टिंग की सिंपल सिंपल है सर, लास्ट के करा दीजिए। जैसे कि सर हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स और ये केटीजी और क्या कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स ये चीज सही से नहीं कर पाए थे, स्टार्टिंग की तो बहुत अच्छे से कर लिए थे, बहुत ज्यादा टाइम दिया था 11th में। अच्छा ओके, ठीक है। बाकी लोगों का क्या बोलना है, जो स्पेशली मेडिकल वाले हैं, या उनका क्या बोलना है? सर गोविंद ठीक कह रहा है। अच्छा, सब लोग ये चाहते हैं कि लास्ट वाले ढंग से कर लें। यस यस सर, सर। व्यूज और ऐसे व्यूज और ऐसे करने से। अच्छा ठीक है, वेरी ठीक। इंपॉर्टेंट। अच्छा तो ठीक है, कहाँ तक आप लोगों ने ठीक से किए थे चैप्टर आपने? न्यूटन लॉ, वर्क एनर्जी पावर। सर हम लोगों ने जहाँ से क्या कहते हैं ग्रेविटेशन रोटेशनल मोशन तो बहुत अच्छे से कर लिया था, फिर जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया और क्या कहते हैं थर्मोडायनेमिक हीट एनर्जी कैलोरीमीटर, ये चीज सही मतलब ज्यादा टाइम नहीं दे पाया था 11th में जितना हम लोगों ने रोटेशनल मैकेनिक्स में दिया था। अच्छा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी इसमें। यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से फिर हम ऐसे करते हैं, रोटेशन सॉरी ग्रेविटेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। नो सर, यस सर। सॉलिड वस्तु या तो फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड या फिर फ्लूइड से स्टार्ट कर दीजिए। बाकी लोग? सर सॉलिड्स, सॉलिड्स से करा दो, मैकेनिकल सर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से। सॉलिड्स। सॉलिड सर से करें? सॉलिड से। सर उसकी चीजें याद भी नहीं है बिल्कुल, बल्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, बहुत कंफ्यूजिंग अच्छा है। और ठीक है। यस सर, क्योंकि ग्रेविटेशन है उसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ है अच्छे से, उसकी ज्यादातर हम्म, कॉन्सेप्ट। अच्छा ठीक उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ग्रेविटेशन में सर, 15-20 मिनट में हो जाएगा। है। ओके, तो ठीक है, सॉलिड से स्टार्ट कर लेते हैं। एक मिनट, सॉलिड से स्टार्ट कर। तो अभी तो सब लोग जो है मेरे ख्याल से मेंस पे फोकस कर रहे होगे, आप लोग एडवांस तो नहीं जा रहे अभी ना? यस सर, एडवांस पर नहीं यस और। सर, फैब मेंस। अच्छा ठीक है, चलिए सर तो। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हुई आपकी। हाँ, मैं स्क्रीन ही प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैंने की नहीं अभी, अभी कर रहा हूँ। ओके, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। यस सर। ओके, तो ठीक है, देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर यहाँ से, ठीक है, सॉलिड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सॉलिड में जो है बेसिकली जो डिस्कशन है अबाउट, आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा होगा और उसमें रिलेशन पढ़े होंगे, फिर जो आपके मॉड्यूलस आएंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो पहले तो हमें देखना है कि स्ट्रेस कौन कौन से हमारे होते थे। तो स्ट्रेस हमने देखा था यहाँ पे, आपका जो है नॉर्मल स्ट्रेस है, और टेंजेंशियल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस पढ़ा होगा आप लोगों ने। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता था? जब वायर जो है आपकी एक स्ट्रेट वायर होती है, उसको अगर दोनों तरफ से मैं खींचूं या कंप्रेस करूं, तो उसमें टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, राइट। तो यस सर। हमने वो देखा था वहाँ पे। उसके अलावा जो है अगर हम देखें, नॉर्मल स्ट्रेस आया। दूसरा आपका जो है टेंजेंशियल स्ट्रेस था। टेंजेंशियल स्ट्रेस कब होता है? शियर स्ट्रेस, जैसे आप नीचे वाला देखेंगे, ये ब्लॉक जो बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप फोर्स जो है इस डायरेक्शन से लगाओ, जस्ट इसमें, वेट अ मिनट, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है, मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ, यहाँ पर समझाता हूँ आपको।
अगर आप ये ब्लॉक यहाँ पे फिक्स है और आपने यहाँ से फोर्स लगाया तो इट विल ट्राई टू शेयर दिस ब्लॉक अबाउट दिस प्लेन, तो उसको हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग स्ट्रेस। तो ये कब केस आता है आपका? जैसे मान लो आपका कोई ऐसा, मान लो एक आपने कोई बीम लगा दिया यहाँ पे और इस पे ऐसा फोर्स लगा दिया, तो ये इसके अबाउट शेयर होगा, इसके अबाउट शेयर होगा, ये चीज नीचे आने की कोशिश करेगी विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसको हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है? हमारा जो ये एरिया होता है यहाँ पे, इस एरिया पे डिपेंड करता है। तो शेयरिंग स्ट्रेस जब हम निकालते हो तो ये वाला एरिया लेते हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी इनके बीच में एडहेसिव फोर्सेज होंगे वो इस एरिया पे डिपेंड करेंगे कितना एरिया है यहाँ पे। तो हम जब शेयरिंग स्ट्रेस लेंगे तो ये वाला एरिया उसमें कंसिडर करेंगे। तो हम शेयरिंग फोर्स में जो फोर्स लेंगे तो ये लेंगे, और जो एरिया लेंगे वो ये वाला लेंगे। इस केस में अगर आप एरिया लोगे तो इसके परपेंडिकुलर जो एरिया बनेगा ऐसे, अगर आप पूरे इसको कंप्लीट करो तो ये जो एरिया बनेगा ये एरिया हम लेंगे। ठीक, उसके अलावा हम सर एरिया वेक्टर फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। हाँ, एरिया वेक्टर में फोर्स के परपेंडिकुलर है। फोर्स के परपेंडिकुलर क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली शेयरिंग फोर्स जो होता है, शेयरिंग फोर्स यहीं पे रहेगा ना, आपके इन दोनों के बीच में तो रहेगा ऐसे। अगर आप शेयरिंग फोर्स बनाना चाहोगे तो इस पे आपस में जो इनका एडहेसिव फोर्स होंगे वो ऐसे लगेंगे, इस पे ऐसे लगेगा, इसको ऊपर लाना चाहेगा वो, और इस पे फिर ऐसे लगेगा। शेयरिंग फोर्स को बी से दिखाते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे जो अगर शेयरिंग स्ट्रेस आप निकालोगे तो फोर्स बाय बी एफ के बराबर ही होगा इस केस में। तो आपका जो शेयरिंग फोर्स आएगा वो फोर्स बाय दिस एरिया आएगा। तो अगर ये एरिया ज्यादा होगा तो वी विल हैव लेस स्ट्रेस, वी विल हैव लेस शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो अगर मैं इस केस में देखूं, फोर्स मैंने यहाँ पे लगाया है इसमें, और मान लो इसका अपना वेट भी होगा, तो आपको क्या लगता है शेयरिंग स्ट्रेस अगर मैं दो सेक्शन मानूं, एक सेक्शन यहाँ पे और एक सेक्शन यहाँ पे, तो कहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस ज्यादा होगा? ए पे या बी पे? ए ए पे या बी पे? ए पे। सर बराबर नहीं ए होगा। इसका अपना वेट भी है, बीम का अपना वेट भी है, ये मानो बीम का अपना वेट भी है और ऐसा फिक्स है। अगर मैं ए पे मानूं तो आप मान लो ये है कंडीशन ए पे, और बी पे कंडीशन कुछ ऐसी है। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे इनके बीच में जो फोर्स होंगे, यहाँ पे जो फोर्स होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा, कौन सा फोर्स ज्यादा चाहिए इसको स्टेबल रखने के लिए? सर ए पर फोर्स ज्यादा होगा ना एरिया का। एरिया तो बराबर है, एरिया कहाँ कम? एरिया तो सेम है। एरिया तो ये वाला एरिया लोगे ना बीम का, ये एरिया तो सेम ही है ना, ये थोड़ी चेंज हो रहा है। सर फोर्स तो हमने राइट साइड में लगाया। सॉरी, हाँ तो भाई अगर ये यहाँ से ब्रेक होना चाहता है मान लो, और एक केस में यहाँ से ब्रेक होना चाहता है, तो ब्रेक तो दोनों जगह से हो सकता है। शेयरिंग फोर्स कहाँ पे ज्यादा लग रहा है इसमें? यहाँ पे इसका एफ लग रहा है और प्लस ये स्मॉल एम जी लगेगा, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एफ प्लस एम जी लगेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स ज्यादा नहीं चाहिए इस पे, इस सरफेस पे। इसके मुकाबले अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, जो फोर्स यहाँ पे इसको बैलेंस करेगा एफ और एम जी को, मान लो ये शेयरिंग फोर्स बैलेंस कर रहा है वी, और यहाँ पे ये वी डैश बैलेंस कर रहा है, कौन सा ज्यादा चाहिए आपको? वी डैश ज्यादा चाहिए ना? वी डैश ज्यादा चाहिए, क्योंकि वी को क्या बैलेंस करना है? वी को केवल एफ को बैलेंस करना है प्लस एम जी को बैलेंस करना है, लेकिन वी डैश को एफ प्लस कैपिटल एम जी को बैलेंस करना है। समझ आया ये? जी तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा चाहिए आपको, तो ये यहाँ से शेयर होने के चांस ज्यादा हैं कि यहाँ से शेयर हो जाए। इनफैक्ट यहाँ से मैक्सिमम चांस है कि शेयर हो, तो ये यहाँ से टूट सकता है, कट सकता है। क्लियर? एक्चुअली आपको अगर बीम की शेप बनानी थी तो आपको ऐसे बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग फोर्स ज्यादा है, तो आपको ज्यादा एरिया चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए। शेयरिंग स्ट्रेस आपको ज्यादा एरिया चाहिए यहाँ पे, तो ऐसा बीम बनना चाहिए एक्चुअली। क्लियर हुआ? यस सर। ओके।
शेयरिंग फोर्स में थोड़ा सा बस प्रॉब्लम होता है बच्चों को, तो शेयरिंग फोर्स का ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर आपका ऐसा ये है तो आप यहाँ फोर्स लगा रहे हो तो यू विल टेक दिस एरिया, वी विल नॉट टेक दिस एरिया, हम ये एरिया लेंगे क्योंकि इसके अबाउट ही शेयर होगा जो भी होगा ये, ठीक है। जैसे आप ऐसे क्वेश्चन किए होंगे आपने ब्लॉक ओवर ब्लॉक, तो आप फोर्स लगाते हैं यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे काम करता है ना, तो साथ में मूव कराता है दोनों को, ऐसा कुछ काम करता है। यस सर। यस सर। ये फ्रिक्शन तो इंडिपेंडेंट होता है एरिया वेरिया के कॉन्टेक्ट के, लेकिन जब आप शेयरिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हो एरिया पर डिपेंड करता है। तो जो एरिया लोगे आपको ये वाला एरिया लेना पड़ेगा क्योंकि इसके अबाउट शेयर करेगा इसको ना, दोनों को अलग अलग मूव कराने की कोशिश करेगा कि ऊपर वाली लेयर अलग मूव कर जाए, ये टूट जाए यहाँ से, ठीक। जी सर। ओके। अच्छा, तीसरा जो हमारा स्ट्रेस होता है, एक तो हमारा, चलो अभी देखते हैं आगे, एक बल्क, एक तो ना टेंसाइल पड़ा, ये कंप्रेसिव होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल, ये शेयर है। तीसरा क्या होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, बल्क। इसका हमारा बल्क मॉडुलस आता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आता है, यंग मॉडुलस आता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी थीटा। थीटा, और इसके क्या आता है बल्क मॉडुलस आता है यहाँ पे। यंग मॉडुलस तीनों क्या होते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होते हैं, इसके रेशियो होते हैं ये। तो यंग मॉडुलस जो होगा इस केस में स्ट्रेस कितना होगा आपका, स्ट्रेस आपका होगा फोर्स बाय एरिया, यहाँ पे एरिया ले लोगे जो भी फोर्स है, अब बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होगा यहाँ पे चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इस केस में डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय एल है ना। ये आपका वाई आया, इसको भी देखते हैं, उससे पहले इसको देखते हैं। इस केस में भी क्या होगा, जो आपका फोर्स लग रहा होगा बाहर से, फोर्स पर यूनिट एरिया ले लोगे, यस सर। डेल्टा वी बाय वी, और डेल्टा वी बाई वी ले लोगे। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होता है पर यूनिट एरिया, ये किसके हाइड्रोस्टैटिक टाइप का फोर्स होता है, मतलब सब जगह से बराबर फोर्स अगर मान रहे हो तो ये हाइड्रोस्टैटिक टाइप का फोर्स हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसे डेल्टा पी भी लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ माइनस साइन लगाते हैं क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होगा यहाँ पे तो ये चीज नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ भी लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ डिपेंड करता है कि कंप्रेसिव है या टेंसाइल है। तो यहाँ पे डेल्टा वी जो है नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे उसको बैलेंस करने के लिए हम माइनस साइन लगाते हैं, तो बी की जो वैल्यू आती है वो डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाय वी आती है। अब आपको अगर डेल्टा पी क्यों लिखा है, पी क्यों नहीं लिखा हुआ, तो डेल्टा पी से लिखा हुआ है चेंज इन प्रेशर होता है, ये प्रेशर नहीं होता, ठीक है। क्योंकि बॉल जब मान लो बाहर रखी हुई थी तो इस पे अब भी 1 atm का प्रेशर तो लग ही रहा था, यस यस सर। सर, तो इसका वॉल्यूम वी था, लेकिन जब आप अंदर ले गए तो प्रेशर बढ़ गया, अब प्रेशर आपका पी नॉट प्लस रो जी से लग रहा है, वॉल्यूम इसका घट के वी से वी माइनस डेल्टा वी यस हो, सर। वॉल्यूम आपका वी से घट के वी माइनस डेल्टा वी हो गया, प्रेशर आपका पी नॉट से बढ़ के पी नॉट प्लस डेल्टा पी हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा पी लेते हैं, तो डेल्टा पी जो भी चेंज इन प्रेशर होगा वो लेंगे हम, ओके। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? सेकंड नहीं क्या हमने, हाँ सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड 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 एक मिनट, ये है, हाँ इसमें क्या होगा, इसमें भी फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। फोर्स मैंने आपको बता दिया कौन सा लेंगे, एरिया कौन सा लेंगे आपको बता चुका हूँ मैं। यहाँ पे जो हम लेंगे डेल्टा एल बाई एल के लिए क्या लेंगे यहाँ पे, इसका जो मान लो ब्लॉक पहले सीधा था, ये थोड़ा सा आगे चला गया, तो ये डेल्टा एक्स आगे मूव कर गया, सपोज यहाँ पे शेयर कर गया, तो हम यहाँ पे जो लेंगे डेल्टा एक्स बाय दिस लेंथ लेंगे, डेल्टा एक्स बाय दिस लेंथ फ्रॉम द फिक्स सरफेस। तो यहाँ पे जो आता है वो डेल्टा एक्स बाय एल आता है, ठीक है। दिस इज योर शेयर स्ट्रेन, दिस इज योर शेयर स्ट्रेन, और आपको पता है ये डेल्टा एक्स अगर बहुत छोटा है बाय एल अगर करोगे तो दिस इज अ काइंड ऑफ आर्क बाय रेडियस काइंड ऑफ थिंग। तो आर्क बाय रेडियस हमारा थीटा के बराबर होता है, तो यू कैन राइट दिस एज थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो यू कैन राइट दिस एज एफ बाय ए डिवाइड बाय थीटा, तो थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा इन रेडियन, तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्लियर? यस सर। तो हमारे 3 तरह के स्ट्रेन हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 तरह के स्ट्रेस हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 तरह के मॉड्यूलस हैं, ठीक है। तो यू हैव यंग मॉडुलस जो हमने भी देखा, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी,
उसके अलावा जो है हुक्स लॉ है, यहाँ पे हुक्स लॉ आपने पढ़ा होगा कि विद इन द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट जो है आपका, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होता है आपका, ये आपका हुक्स लॉ है। तो ये कुछ एक लिमिट तक फॉलो होता है। ओके, अच्छा आपने बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस वगैरह इसके लिए निकाले थे? आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर निकालूंगा मैं तो निकाल सकते हो? नो सर। नहीं निकाल सकते। ओके, मान लो मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए निकालता हूँ। आइसोथर्मल मतलब क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो पीवी इज कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो ये कांस्टेंट है। तो पीवी कांस्टेंट। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे बल्क मॉडुलस निकालना है। बल्क मॉडुलस अभी मैंने पढ़ा है, मेरा होता है डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय वी, ये निकालना है मुझे। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ इक्वेशन को, पीवी इज कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो आई विल गेट पी डीवी प्लस वी डीपी इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए डेल्टा पी बाय दिस। तो मैं इसको लिखता हूँ डीपी और वी को ये लेता हूँ, इसको यहाँ ले जाता हूँ माइनस पी डीवी, इसको नीचे ले आता हूँ तो वी डीपी बाय डीवी आ जाएगा। यहाँ पे वी को भी नीचे ले जाता हूँ, उसको हटाते हुए यहाँ से, तो यहाँ डीवी आ जाएगा इक्वल टू पी। ठीक है, माइनस साइन तो हो जाएगा कंपनसेट। तो ये मेरी जो वैल्यू आई, ये बल्क मॉडुलस है एक्चुअली। तो इस केस में बल्क मॉडुलस क्या आया? पी के बराबर आया। ठीक है, डीवी डीबी आएगा ना सर? वो तो क्या आएगा? डीपी। कुछ नहीं सर। आप कह रहे हो डेल्टा पी आना चाहिए यहाँ पे? नहीं सर, ठीक है। डीपी तो आ गया ना, ये रहा डीपी। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस हमारा ये आ गया। तो इस केस में जो बल्क मॉडुलस आता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज इक्वल टू द प्रेशर, इक्वल टू द प्रेशर। तो अगर हम ये एडियाबेटिक के लिए निकालें, एडियाबेटिक इक्वेशन क्या होती है? हीट जीरो होती है हाँ करेक्ट। इक्वेशन क्या बनती है उससे? ये सर। बनती है, यू डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू। हाँ तो उससे पीवी की पावर गामा कांस्टेंट ये बनता है पी एडियाबेटिक। रेस टू पावर आर कांस्टेंट होता है सर। गामा 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 कैसे? सीपी बाय सीवी का रेशियो है ना। ये सर मोन एटॉमिक के लिए 1.67। हाँ अभी निकाल, वो तो देख लेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, पीवी की पावर गामा इज कांस्टेंट। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो आई विल गेट, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो आई विल गेट, आई कैन राइट डीपी वी की पावर गामा प्लस पी को ऐसे रहने दो। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो गामा वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, वी की पावर गामा माइनस वन से डिवाइड कर देता हूँ मान लो, तो यू विल गेट डीपी इंटू, यहाँ से मेरे ख्याल से वी आएगा प्लस पी, सॉरी यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया, डीवी भी आना चाहिए, तो आएगा पी गामा डीवी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मुझे दोबारा बल्क मॉडुलस चाहिए यही, तो बल्क मॉडुलस के लिए मुझे डीपी डिवाइड बाय डीवी करना पड़ेगा और डिवाइड बाय वी करना पड़ेगा। तो मेरा जो ये सॉल्व होके आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से? डीपी, इसको मैं अगर इस तरफ ले माइनस लूँ, टाइम्स गामा पी। गामा पी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो बल्क मॉडुलस आपका आएगा वो गामा पी आ जाएगा। तो इस केस में गामा पी आएगा और इस केस में पी आएगा। ठीक है, आपको ध्यान Yes, होगा sir. जब आपने वेलोसिटी ऑफ साउंड गैस वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस निकाला होगा, तो उसमें एक न्यूटन लॉ आया था। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस जो होता है बी बल्क मॉडुलस बाय रो होता है एक्चुअली। तो आपने ध्यान होगा न्यूटन ने बोला था कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड ही आनी चाहिए। लेकिन सर इससे पर इससे गलत आई थी, 232 आई थी जो 280 के 288। आसपास आई थी, है ना। फिर लैपलेस करेक्शन आई थी, लैपलेस ने बोला कि ये प्रोसेस जो है एडियाबेटिक होती है, तो इसमें जो बल्क मॉडुलस आएगा वो गामा पी लो। तो गामा पी जब आप लोगे, गामा पी बाय सॉरी डेंसिटी लोगे यहाँ पे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 332 आएगी। तो यहाँ से लगभग ठीक आई थी वैल्यू आपकी। तो बल्क मॉडुलस हमारा ये होता है। ठीक है, कुछ कुछ याद आ रही है चीजें? यस सर। ओके, अच्छा बल्क मॉडुलस अगर ज्यादा होगा तो वो बॉडी क्या होगी? कंप्रेस नहीं हो पाएगी आराम से,
बल्क मॉडुलस में क्या लिखा है, डेल्टा पी बाई डेल्टा वी का इन्वर्स लिखा है, डेल्टा वी के प्रोपोर्शन, तो उसका डेल्टा वी कम होगा अगर बल्क मॉडुलस ज़्यादा है, तो ज़्यादा बॉडी वो सख्त होगी। तो अगर हम बल्क मॉडुलस का उल्टा लें उसे हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो 1 बाय बल्क मॉडुलस इज कंप्रेसिबिलिटी। अब यहाँ पे देखें कंप्रेसिबिलिटी जो लिखा हुआ है, दिस इज द 1 बाय बल्क मॉडुलस। ठीक है, उसके बाद वी हैड सीन पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इन अ स्ट्रेच वायर। एक वायर को जब हम खींचते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है, एक वायर को half stress into strain. हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड। क्या है ये एनर्जी स्टोर्ड, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम है, टोटल एनर्जी नहीं है। टोटल एनर्जी निकालने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम से, तो आपकी एनर्जी स्टोर इन द वायर आएगी। ठीक है, तो अगर वायर को आप खींच रहे हो उसमें जो एनर्जी स्टोर आएगी वो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आएगी। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ बनाओगे, क्योंकि फोर्स का और स्ट्रेन का बनाते मान लो डेल्टा एल और फोर्स का ग्राफ बनाते थे, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है ये। इसका जो एरिया होगा एक्चुअली दिस इज द वर्क डन। जब इससे आप वर्क डन वगैरह निकालते हो तो आपका ये निकल के आता है कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम जो आता है वो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आता है। तो इसलिए आप बोलते हो कि जो वायर में एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होगी वो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होगी। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस इन द रॉड ड्यू टू हीटिंग, ये ध्यान है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था नहीं, देख लेते हैं। सबको समझ में आ रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि फटाफट पढ़ा दिया? नहीं सर नहीं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी कम है ना, फटाफट पढ़ने को। यस सर, स्पीड तो रखनी पड़ेगी। सर नेक्स्ट टाइम से आप बता दिए करना कि कौन सा चैप्टर रिवीजन कराएंगे तो हम वो पढ़ कर आए। आप सर अब बिल्कुल पढ़ कर आए नहीं है तो बहुत नया नया लग रहा है इसलिए। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अगर अभी क्लास खत्म होने से पहले एक बार डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, तो उस हिसाब से करेंगे फिर, है ना। चलो, तो ये होता है हमारा। अच्छा, अगर मान लो एक रॉड है, इसको मैं हीट कर रहा हूँ, तो उसकी जो लेंथ होती है वो एल से बढ़ के एल प्लस डेल्टा एल हो जाती है, और डेल्टा एल आपका जो होता है वो होता है एल एल्फा डेल्टा टी, है ना। एल्फा होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में अल्फा बीटा गामा पढ़ा था हमने। अल्फा होता है लीनियर के लिए, बीटा होता है एरियल के लिए, गामा होता है वॉल्यूमेट्रिक के लिए। तो यहाँ पे लीनियर लेंगे तो आपकी जो लेंथ आएगी वो ये आ जाएगी एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, तो ये एल से बढ़ के इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो मैं इसको गर्म तो कर रहा हूँ लेकिन मैं दो दीवार के बीच में फंसा रखा है, तो लेंथ नहीं बढ़ने दे रहा मैं, तो ये रॉड क्या करेगी, दीवार पे फोर्स लगाएगी बहुत ज्यादा। तो अगर मैं फोर्स पर यूनिट एरिया निकालूं तो स्ट्रेस बोल सकता हूं मैं कि स्ट्रेस लगाएगी, उसको हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस बाय द रॉड। थर्मल स्ट्रेस बाय द रॉड या थर्मल स्ट्रेस ऑन द रॉड। थर्मल स्ट्रेस रॉड लगाएगी दीवार पे या दीवार लगाएगी रॉड पे। अब जो थर्मल स्ट्रेस पे लगेगा वो कितना लगेगा वो हमें निकालना है। तो देखो, अगर आप इसे गर्म करते तो इसकी लेंथ बढ़ के इतनी हो जाती, लेकिन आपने इसे बढ़ने नहीं दी लेंथ, तो आप ये मान सकते हो आपने इसे कंप्रेस कर दिया। जितना फोर्स से कंप्रेस करने के लिए चाहिए होगा यहाँ से यहाँ तक, उतना आपने फोर्स लगाया होगा इस पे, उतना इस पे दीवार फोर्स लगा रही होगी, ये मान सकते हो आप। तो इसको कंप्रेस करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, अभी आपने यंग मॉडुलस पढ़ा था, ये पढ़ा था यंग मॉडुलस, है ना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, अभी क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग इसके, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। तो आपने क्या किया, आपने इसका डेल्टा एल जो है बढ़ने नहीं दिया, तो आपको कितना फोर्स चाहिए डेल्टा एल कम करने के लिए, एफ बाय एल इंटू ए वाई, इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। यानी जो दीवार इस पर फोर्स लगा रही होगी वो कितना फोर्स लगा रही होगी, एफ बाय एल इंटू ए वाई। ठीक है, सॉरी आपको फोर्स चाहिए, फोर्स कितना आएगा, फोर्स हमें डेल्टा एल निकालिए तुमने, फोर्स अगर हम निकालेंगे तो फोर्स कितना आएगा, फोर्स हमारा आएगा
ए वाई डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, ठीक। और डेल्टा एल कितना होना चाहिए आपका? डेल्टा एल आपका इतना है, ये आपने डेल्टा एल आपका होना चाहिए था, तो डेल्टा एल की जगह लिख सकता हूँ एल एल्फा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो फोर्स बाय एरिया करूंगा, तो फोर्स बाय एरिया अगर मैं करूंगा तो कितना आ रहा है? वाई एल्फा डेल्टा टी। दिस इंप्लाइज दैट स्ट्रेस जो है वाई एल्फा डेल्टा टी, और ये स्ट्रेस क्यों आया? थर्मल एक्सपेंशन नहीं होने दिया आपने इसलिए आया, इसको हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द यंग मॉडुलस अल्फा एंड डेल्टा थीटा, राइट। यस सर, क्लियर। तो इसके क्वेश्चन अभी करेंगे, उससे पहले एक लास्ट देख लेते हैं। इसमें पॉइजन रेशियो है। पॉइजन रेशियो आपका होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसको समझ लेते हैं क्या होता है। बाकी इसमें जो रिलेशन दिए हुए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, आती नहीं है, कहीं भी नहीं आती है, तो ये रिलेशन की कोई जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की। पॉइजन रेशियो ये होता है जब आप किसी बॉडी को स्ट्रेच करते हो तो इसका लेंथ बढ़ेगा लेकिन इसका एरिया घटेगा, ठीक है। अब तक आप क्या करते थे? आप ये मानते थे कि उसका एरिया कांस्टेंट है क्रॉस सेक्शन का, वॉल्यूम कांस्टेंट मानते थे आप कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आप लिखते थे वॉल्यूम इनटू इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। अगर लेंथ बढ़ेगा तो आप कहते थे कि एरिया घटेगा, उससे आप निकालते थे सारे क्वेश्चन, है ना। आपने रेजिस्टेंस वगैरह में भी निकाले होंगे 12th क्लास में, रेसिस्टिविटी वगैरह जो क्वेश्चन किए यस सर। तो वहाँ पे अपने वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के किया होगा। तो लेकिन Yes, होता क्या है कि जब आप इसको स्ट्रेच वगैरह करते हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट मे और मे नॉट रिमेन कांस्टेंट, यूजुअली कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। तो ये रेशियो जो है उसी चीज को बताता है। अगर आपका मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आप डायरेक्ट ऐसे बता देते हैं क्या क्या होगा, लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर पॉइजन रेशियो पता होना चाहिए हमें। तो मटेरियल जब आप एक्सपेंड करोगे तो इसका जो है एरिया घट जाएगा और लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसका जो लेंथ है मान लो एल से बढ़ के एल डैश हो गया। सर इसमें तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहा ना, इसमें जो आपने इसमें कहा कि लेंथ इंक्रीज हो गई तो एरिया कम रह गया। तो एग्जैक्टली अगर होगा तब ना, एग्जैक्टली नहीं होता ना, लेकिन थोड़ा कम होता है, कम या ज्यादा होता है, मैंने तो सर एग्जैक्टली अभी अगर जो हमने यंग्स मॉड्यूलस निकाला तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं माना। हमने जब यंग मॉडल्स करा था पीछे, यस सर। अब हमने कांस्टेंट ही मान के करे थे सारी चीजें, सर वॉल्यूम वो तो कांस्टेंट। आपको पता है क्योंकि सर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कांस्टेंट रहेगा और सर एरिया कम होता जाएगा तो बढ़ता जाएगा वो स्ट्रेस। क्या बढ़ता जाएगा? स्ट्रेस। ओके, तो क्या करना चाहिए फिर? ओके सर, ओके। आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो कि एरिया कम होगा लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मैंने हमने माना नहीं है कहीं वॉल्यूम चेंज होगा। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। ओके, वॉइस ब्रेक हो रही है? नो सर। नहीं हो रही? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अब तक वॉल्यूम कांस्टेंट मान लेते, अब देखो क्या होता है। यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेन है, दो तरह की स्ट्रेन है, एक तो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल इस डायरेक्शन में स्ट्रेन है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आपकी जो आ रही है वो आएगी डेल्टा एल बाय एल, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और इस डायरेक्शन में अगर मैं देखूं स्ट्रेन आपकी, इसे बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन आपकी जो आएगी वो आएगी डेल्टा आर बाय आर, दिस इज योर लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। अब देखो अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट मानूं, सपोज वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एल, ठीक। अब मैं मानूं वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आई विल राइट dv इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट पाई
into 2r dr into L plus pi r square dl इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई तो हट जाएगा, ये एक r उड़ा दो, तो क्या है 2 dr L plus r dl equal to 0। This implies that 2 dr by r कर लेता हूँ मैं इक्वल टू dl by l। इसको मैं एक तरफ लिया, इसको एक तरफ लिया, सारा ये बना। अब यहाँ पे जो पॉइजन रेशियो होता है एक्चुअली क्या होता है, पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ दिस थिंग योर दिस लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। देखो उसमें क्या आएगा, अगर मैं डी आर बाय पॉइजन रेशियो आपका जो आता है इसमें देखो पीछे लिखा था ना, यहाँ पे क्या लिखा था देखो, डेल्टा आर बाय आर डिवाइड बाय डेल्टा एल बाय एल, है ना। अब देखो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, ये डेल्टा आर बाय आर और डेल्टा एल बाय एल को डिवाइड करूंगा तो रेशियो कितना बन जाएगा, 1/2। 1:2। हाँ, तो पॉइजन रेशियो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 1/2। 1/2 मतलब 0.5। अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट माना, मेरा पॉइजन रेशियो कितना बन के आया, 0.5 बन के आया। अगर मेरा पॉइजन रेशियो 0.5 है तो मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर 0.5 नहीं है तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब देखो प्रैक्टिकल वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पे, क्या लिखी है देखो, थ्योरेटिकल वैल्यू चलो छोड़ो, प्रैक्टिकल वैल्यू जो आएंगी इसकी 0 से लेके 0.5 तक वेरी कर सकती है। तो यूजुअली वॉल्यूम नहीं रहता, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है 0 से लेके 0.5 तक। ठीक है, तो दिस इज द पॉइजन रेशियो। ठीक, क्लियर हुआ पॉइजन रेशियो। तीनों रेशियो क्लियर हो गए। यस सर। सर एक बार पीछे कर दीजिए थोड़ा सा और, पीछे मतलब क्या देखना, मतलब ये वो मेरे को हाफ 1/2 वैल्यू कैसे आई ये नहीं समझ में आया। तुमने ड्राइव किया अभी, सर आप समझाए थे तो मैं डेरिवेशन कर रहा था तो आपको देख ही नहीं पाया। ये वाला जो है हाफ, इसको डिफरेंशिएट किया ना, v को मैंने पाई आर स्क्वायर लिया, फिर डिफरेंशिएट कर लिया dv को 0, वहां से वैल्यू निकाली सर मैंने। इसमें मेरी आंसर 2 आ रहा है। आपने क्या लिया, डी आर बाय सर आप मेरा यहाँ तक तो सही है। लिटिल बाय, सर मेरा यहाँ तक तो सही आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ dr/r इक्वल टू dl/l। हाँ तो किसको, इसको ऊपर रखो, इसको ऊपर रखोगे ना, इसको नीचे ले जाओगे भाई, इसको यहाँ लेके आओगे ना नीचे, ये 2 वाला यहाँ नहीं जाएगा नीचे। सर लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ही तो होता है। सर आंसर तो नहीं आ रहा हाँ तो 2 कहाँ आ रहा है, 1/2 नहीं आ रहा, 1/2 है। इस 2 को नीचे ले जाओगे यहाँ पे, 2 को नीचे लेके जाओगे डिनोमिनेटर में, अभी तो डिनोमिनेटर में आएगा नीचे 0.5 आएगा। ठीक है, चलो तो ये तीनों मॉडुलस हो गए हमारे, तो इन पे बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं 2-4, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाकी लोगों को क्लियर हुआ ना सबको। ओके, चलो ये एक स्टील की वायर है और ये कॉपर की वायर है इसके नीचे, और यहाँ पे एक ब्लॉक टंगा है, इसका मास 2m है, इसका मास 5m है। ठीक है, ये कह रहा है रेशियो ऑफ डायामीटर कॉमा लेंथ कॉमा यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कॉपर वायर आर
P, Q एंड S रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको बताना है रेशो ऑफ, ये कह रहा है देयर इंक्रीज इन लेंथ, यानी डेल्टा एल का रेशो बताना है, क्या होगा डेल्टा एल का रेशो क्या होगा, ये निकालना है दोनों केसेस में। सर वायर का मास हम 0 मानेंगे। हाँ, वायर का मास नेगलेक्ट करना है। सेवन PQS/5 5 क्या, रेशो बताना है ना हमें तो। 7Q बाय 7 PQS/5 नहीं, So 7Q upon 5P square S. यस देखो मैंने हिंट लिख दिया, सोलो निकाल लो फटाफट। सर थोड़ा टाइम दीजिए, बहुत पहले बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ। सर 2Q/7PS। ये लिखा है, देखो क्या लिखा है, 7Q/5SP², ये है ना, ये आंसर होगा। सर 7Q/5SP² ही आ रहा है, वो मैंने P और को उल्टा लिख दिया था। अच्छा, ये है आंसर, यस सर, यही आ रहा है। भी आ रहा है, ठीक है।
हो गया सर। सर तो बस होने वाला है। आ गया, बाकी लोगों को आगे सबको? यस सर, आगे। यस सर। ओके। गोविंद हो गया? सर मेरे को लैटिन कर लो, मैं दूसरी आईडी से ज्वाइन कर रहा हूँ। सर हो गया। हाँ कर लो, दूसरी आईडी से ज्वाइन, तो कर देंगे आपको। सर मैंने डाली हुई है। एक्सेप्ट नहीं हो रही? नहीं सर। एक्सेप्ट नहीं हो रही। मधु मैडम कर रही हूँ मैं इसको, 1 मिनट रुको, मैं बोल के आता हूँ। गोविंद आंसर आ गया आपका? यस सर। अच्छा, मैं क्वेश्चन एक बार वो कर रहा हूँ, आप एक बार देख लो सब लोग। एक ये वायर है, इसकी लेंथ एल है, इस पर डब्ल्यू वेट लगाया, तो इसका एक्सटेंशन डेल्टा एल हुआ। अगर ये केस होता, सेम वायर यहाँ पे होती, तो इसकी लेंथ पूरे की एल होती, एक्सटेंशन कितना होता? अभी आया, मैं 1 मिनट, आप सोच लो। एक्सेप्ट हुआ आपका रिक्वेस्ट? कौन कर रहा था? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। ध्रुव, रुको। सर मयंक के नाम से ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। इसके नाम से मयंक के? यस सर। एक्चुअली वो लोग करते भी नहीं है ना, लोग कई बार ऐसे तो हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। आपके पास मधु मैडम का नंबर नहीं है? हो गया? यस सर। ओके। सर यस। सर मतलब मेरे को इतना टाइम क्यों लगा, कोई शॉर्टकट बताइए, मतलब बच्चों ने जल्दी कर लिया मुझसे। वो तो बच्चों को पता होगा, मेरे को तो और टाइम लगता। बताओ बच्चों, क्या शॉर्टकट है? कोई शॉर्टकट था क्या इसमें? सर शॉर्टकट नहीं है सर, मैकेनिक्स थी बस। सिंपली फोर्स का रेशियो निकालना था हमें, और गामा का रेशियो हमें गिवन नहीं था, एल का रेशियो गिवन था, एरिया का रेशियो गिवन था, डायमीटर का रेशियो गिवन है, तो एरिया का रेशियो उसका पी स्क्वायर टाइम्स हो रहेगा। बिल्कुल। हाँ, तो इसमें शॉर्टकट तो कुछ नहीं है, बस आपने क्या किया था गोविंद? मैंने पहले तो मैंने सर स्ट्रेस निकाला स्टील के वायर का और कॉपर के वायर का। अच्छा। फिर सर उनसे मैंने स्ट्रैंड निकाला, वो फिर मैंने स्ट्रैंड निकाला, फिर मैंने यंग्स मॉड्यूलस दोनों का निकाला, फिर उन नहीं, दोनों को डिवाइड किया, फिर उसकी वैल्यू रखी एस। अरे ऐसे मतलब ऐसे करना ना, ये मोटा सा पहिया होगा, डेल्टा उससे ही आ जाएगा। आपको रेशो चाहिए था दोनों का, सीधा रेशो ले लो बस, तो सीधा रेशो आते जाएंगे आपके। इसको सॉल्व करोगे तो सारे रेशो आ जाएंगे ना, कि एफ बाई एफ, सर एल बाई हाफ एल। टाइम्स हो जाएगा इसका एक्सपेंशन अभी बिल्कुल, अभी पूछता हूँ आपसे, ऐसे रेशो आ जाएंगे तो सॉल्व कर ईच लोगे, ठीक साइड है? से, मतलब सेम रहेगा, टोटल एक्सपेंशन सेम रहेगा, लेकिन ईच साइड से हाफ टाइम्स हो जाएगा। टोटल सेम ईच टाइम से हाफ। ओके, बाकी लोग क्या बोलते हैं? हाँ सर, सेम रहेगा इसका। सब लोग सेम मानते हैं?
सोच रहे हैं क्या? सर दूसरा क्वेश्चन क्या बताया था आपने? मैंने कहा था वायर है ये एल लेंथ की, इससे एक ब्लॉक को टांगा डब्ल्यू, तो इसकी स्ट्रेन डेल्टा एल, मैंने चेंज इन लेंथ डेल्टा एल आई। सेकेंड केस में इस वायर को हमने ऐसे लटका दिया 2 ब्लॉक से, हमने 2 ब्लॉक लटका दिए इस पे, अब चेंज इन लेंथ कितनी आएगी, ये क्वेश्चन था। सेम ही आ रहा है सर। सेम आ रहा है? ओके सर दोनों साइड से एक्सपेंड करेगा इस बार, फोर्स दोनों साइड से लग रहा है, टेंशन दोनों में सेम होगी। सर थोड़ा टाइम दीजिए पहले। हाँ सोच लो, सब लोग सोच लो। क्या बोल रहे हो आप? टेंशन वगैरह सेम होगी फिर? सर फोर्स 2 डेल्टा एल आ जाएगा हमारा, WL/AY, डेल्टा एल आ अच्छा जाएगा उसका हाफ, लेकिन अच्छा दोनों साइड से एक्सपेंशन हो रहा है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी सेम आ जाएगा। अच्छा ठीक है, और कोई तरीके से सोच सकते हैं? ठीक है, ये तरीका ठीक है। सर पहले वाले केस में भी 2 ही फोर्सेज हैं, एक नीचे लग रही है और एक ऊपर भी होगी, एक्शन रिएक्शन के। करेक्ट, एब्सोल्युटली। इस केस में भी यहाँ पे अगर डब्ल्यू फोर्स लग रहा है इस पे, वायर पे, यहाँ पे, तो यहाँ भी तो लग ही रहा होगा वायर इस पे, ये भी तो लगा ही यस रही सर, होगी। हिंज फोर्स। हाँ, हिंज तो नहीं बोलेंगे इसे, हिंज तो नहीं है। सीलिंग का जो फोर्स होगा इस पे डब्ल्यू, वो लगेगा इस पे, तो दोनों तरफ से इस पे फोर्स लग रहा है। इस केस में भी यही हो रहा है, दोनों तरफ से डब्ल्यू डब्ल्यू लग रहा है। यस सर, उसमें कोई नेट एक्सप्लोरेशन तो हो नहीं रहा है। एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है, तो फोर्स की कंडीशन सेम है दोनों केस में, स्ट्रेस वगैरह सेम आएगा, स्ट्रेन भी सेम आएगा, यस सर। इसलिए हमारा डेल्टा एल भी सेम आएगा, राइट? आप लोगों को ये क्वेश्चन ध्यान होगा आप लोगों को। ध्यान है? क्वेश्चन याद आ रहा है? स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या आएगी, ध्यान है? सर इसका एक और कॉन्सेप्ट बता दीजिए, मैं 11th क्लास में भी बहुत कंफ्यूज रहता था इस टाइप के क्वेश्चन में। आपने बता दिया कंसेप्ट, यही कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट यहाँ लगाया आपने वही यहाँ लगाया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। सर इसमें एक्सपेंशन का वो जो फोर्स होगा वो हमारा -kx टाइम्स बन जाएगा ना, ठीक x हो है, जाएगा डेल्टा एल, हाँ ठीक है। और फिर नेट फोर्स इक्वल करके वो बताना है ना सर कि उसकी रीडिंग क्या आएगी रीडिंग। हाँ तो यहाँ पे? डेल्टा तो एल। देखो यहाँ पे तो 50 न्यूटन आएगी, इसमें कुछ डाउट ही नहीं है। यस सर। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है बस। हाँ बताओ। सर यहाँ पर भी उतना ही आएगी, 50 न्यूटन? यस सर, सेम आएगी। यस, क्यों आएगी? क्योंकि सर जैसे कि सर अगर हम दोनों ऐड। किसी वायर को मतलब दीवार से लगा के उसे अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो दीवार भी तो उसे उतने फोर्स से खींचती है, तो यहाँ पर भी सर वही हो रहा है कि 50 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा है तो उधर से भी तो खींचा जा रहा है, तभी तो बैलेंस हो रहा है। बिल्कुल, तभी आपकी रीडिंग आएगी। 0 रीडिंग आएगी। जीरो नहीं आएगी ना भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वायर है ये, इस केस में अगर देखूँ तो इसको स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है ये एक तरफ से खींचा जा रहा है, दोनों तरफ से खींचा जा रहा है? एक तरफ से खींच रहा है सर। तो एक तरफ से खींचेगा तो फिर तो ये नीचे गिर जाएगा भाई। एक फोर्स इस पे एक तरफ से है, दोनों तरफ से है? फोर्स दोनों तरफ से। दोनों तरफ से। इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? इक्वल होंगे सर, सेम वायर है। कितने होंगे? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। दोनों तरफ से खींच रहा है ये स्प्रिंग, यस सर। तो ये एक्सपेंड करेगा तो आप रीडिंग ले लोगे इसकी। यस सर। इस केस में क्या है फिर? इस फोर्स केस में भी वही है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम है दोनों, है ना? यस सर। तो रीडिंग सेम आनी चाहिए फिर, तो जीरो तो नहीं आएगी फिर? जीरो कैसे आएगी? ओके सर। समझ रहे हैं? दोनों केस इक्विवेलेंट है, क्योंकि वो फोर्स कहीं ना कहीं से लगी रहा है ना। यहाँ पे आपको बस दिख रहा है फोर्स लगते हुए, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा था, यहाँ पे आपको दिख रहा था बस ये फोर्स लगा रहा है 5 किलो वाला। समझ गए? तो ये दोनों क्वेश्चन इक्विवेलेंट है। समझ में आया उनका रिलेशन? क्वेश्चन एक ही है ये। सर स्प्रिंग बैलेंस पे नेट फोर्स 0 नहीं हो जाएगा?
हाँ नेट वो तो हमेशा जीरो होता है ना भाई, वो तो इस केस में भी तो जीरो ही है नेट फोर्स। तो इस सर केस में फिर वो कौन सा रीडिंग क्यों दिखाता है? उसमें सेटिंग कुछ ऐसी करेंगे हम लोग, से देखेंगे कि अगर वो इतना एक्सपेंड करेगा तो इतनी रीडिंग दिखाए। मैंने अच्छा, एक्सपेंड से रिलेट करते होंगे उसके रीडिंग को। एक्स से रिलेट करते हैं, डेल्टा हाँ एक्स। हाँ डेल्टा एक्स बोलो या एक्स बोलो, उससे हम रिलेट करते हैं, हाँ जी सर, है मैं ना उसी की बात कर रहा था कि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा बस। हाँ नेट तो जीरो, आप वेइंग मशीन पे खड़े हो तब भी नेट फोर्स जीरो ही आएगा उसमें, यस सर। तो वो तो जीरो आएगा ही। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ऐसा इसमें अगर हम एक एक तरफ 6 kg कर देते तो कितनी आती? बताओ भाई तो क्या आएगी। ये क्वेश्चन जीरो हो जाएगा कुछ दिन पहले पूछा था किसी स्टूडेंट ने क्लास में। सर, गिर जाएगा ना। एक्सलेशन आ हाँ जाएगी सर। एक्सेलेरेशन आ जाएगी, ठीक है, तो फिर क्या सर रीडिंग आएगी? एक्सीलरेशन आ जाएगी, फिर उससे जो टेंशन बनेगी उतना फोर्स हो जाएगा। बिल्कुल फ्री, नहीं सर, कहीं से फिक्स्ड ही नहीं है तो गिरने लग जाएगा तो फिर गिरेगा जीरो। नहीं, चलने लगेगा एक तरफ को, एक्सेलेरेट करने लगेगा। तो उसमें जितनी टेंशन बनेगी स्प्रिंग में वो उसके अंदर वो आ जाएगी फोर्स आई थिंक। तो यहाँ पे T1, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे T1 T2 डिफरेंट हो जाएंगे मान लो, यस सर, है ना, यहाँ पे T1 T2 कुछ आ जाएगा, T1 T2 डिफरेंट होगा सेम होगा? डिफरेंट होगा सर सर। सेम होगा। सर वेट डिफरेंट हो जाएगा। क्या लिखूँ, सेम या डिफरेंट? 6G कर दीजिए पर सर टेंशन डेफिनेटली सेम ना। होगा। समझ गया मैं अपने क्वेश्चन का आंसर। बाकी लोग भी समझ लो भाई क्या होगा, टेंशन सेम या डिफरेंट, जल्दी बताओ। सर टेंशन डिफरेंट हो जाएगी, बाकी वो एक्सीलरेशन भी ऐड हो जाएगी ना T2 में तो। इसमें वर्क एनर्जी पावर कॉन्सेप्ट लगा वो न्यूटन्स लॉ का, तो उसमें टेंशन सेम होगी। टेंशन यहाँ पे डिफरेंट नहीं हो सकती, टेंशन सेम होगी। देखो जो स्ट्रिंग होता है मासलेस स्ट्रिंग, उसमें टेंशन सेम क्यों लेते हो? अगर मोशन भी कर रहा है वो या कुछ भी रुका भी हुआ है तो आप टेंशन सेम लेते हो, क्यों लेते हो ऐसा? हाँ जी सर, सेम होगी, सॉरी सॉरी। सेम लेते हो ना टेंशन, क्योंकि सेम मासलेस, वायर है ना। सेम वायर है ना, मासलेस मानते हो सारा पोर्शन, यस सर, यस तो सर। टेंशन विल बी सेम, तो यहाँ पे टी होगी टेंशन। अब टी की वैल्यू कैसे निकालोगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इसमें लिखोगे 6G माइनस टी इक्वल टू एम ए, यहाँ पे लिखोगे 5T माइनस 5G इक्वल टू एम ए। इसका ए मान लो इधर को होगा एक्चुअली, है ना, इसका ए इधर को होगा, इसका ए फिर इधर को आएगा, तो इक्वेशन लिखोगे उससे टी निकाल लोगे, जो टी की वैल्यू आएगी वो इसका वो होगा रीडिंग। क्लियर? यस सर। ओके चलो, तो ये डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। ये कह रहा लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज a मीटर, लेंथ इज a मीटर when टेंशन इक्वल टू 4 न्यूटन, तो उसको 4 न्यूटन का टेंशन लगा तो लेंथ इज a मीटर, ये एक इलास्टिक स्ट्रिंग है। when t equal to 4 न्यूटन and b मीटर when t equal to 5 न्यूटन। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, इसमें लेंथ लिखा है, लेंथ चेंज इन लेंथ नहीं लिखा, लेंथ लिखा है उन्होंने, देख लेना क्या बन रहा है। फिर कह रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन टेंशन इज 9 न्यूटन, 9 न्यूटन, तो उसकी लेंथ कितनी होगी?
5 प्लस ए 5 क्या 5b प्लस a? 5 प्लस ए नहीं, a और b की फॉर्म में आंसर आएगा ना, 5 प्लस a कैसे आ जाएगा? सर 9 प्लस 5a माइनस 4b। 9 नहीं आएगा, जो भी आंसर आएगा b और a की फॉर्म में आएगा केवल। फाइव बी माइनस 4a 5b माइनस 4a तो ऑप्शन में है, चेक करता हूँ मैं एक बार। ऐसे ही कुछ आएगा आंसर। यस, करेक्ट है, 5b माइनस 4a इज करेक्ट आंसर। सर वो बस नीचे b माइनस ए करना भूल गया था, इसलिए 5 प्लस ए आ रहा था। अच्छा, तो फिर ऑप्शन देख के पकड़ लोगे तुम लोग। बाकी लोग भी निकालो फटाफट। सर इसमें ये कॉन्सेप्ट तो लगेगा कि इसका यंग्स मॉड्यूलस कांस्टेंट होगा। हाँ, यंग मॉडल्स कांस्टेंट होगा बिल्कुल। अब डेल्टा एल जो हमने यूज किया था रिलेशन, बस वो यूज करना। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ से? एफ एल बाई ए वाई आ रही थी ना, दे दीजिएगा। एफ एल बाई ए वाई जो आ रही थी, डेल्टा एल वो आपको देखना है। डेल्टा एल वाज एफ एल बाई ए वाई। पहले केस में अगर मैं फर्स्ट केस लूँ तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एल मेरा हो जाएगा ए माइनस एल, ओरिजिनल लेंथ को एल नॉट मान लेता हूँ, तो डेल्टा एल हो गया इक्वल टू एफ है आपका 4 न्यूटन इंटू एल नॉट बाय ए वाई। ऐसी दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन बनाओ। सर इससे बढ़िया डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते हम, f की जगह डेल्टा f लिख देते हैं, 5 माइनस 4, l की अच्छा। जगह इनिशियल 4 वाली लिख देते हैं हम a अपॉन, और डेल्टा l को हम लिख लेते हैं b माइनस ए, उससे आ जाएगा इजीली। हाँ, कर सकते हो विद इन द इलास्टिक लिमिट, अगर ये है तो Yes. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। करेक्ट, गुड। आगे सकता आगे सर एक बार बता दीजिए आप। तो ये आ तो गया, 3 इक्वेशन बना लो। एक इक्वेशन ये बन जाएगी और तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी आपको लेंथ निकालनी है तो कुछ मान लो, उसको लेंथ को एल मान लो। क्या बनेगी? 9 एल नॉट बाई ए वाई। ठीक है, ये बन गई ना। अब आपको क्या करना है, इसमें क्या हटाना है? आपको हटाना है यहाँ से एल नॉट हटाना है और आपको ये हटाना है। ठीक है, एल नॉट बाई ए वाई चाहिए, तो इसमें या तो आप एल नॉट अगर निकालना है इसको दोनों को डिवाइड कर दो, एल नॉट की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एल नॉट। ये तो कट जाएंगे सारे, तो यहाँ पे ए माइनस एल नॉट बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, बी माइनस एल नॉट यहाँ 5, एल नॉट आ जाएगा ए बी की टर्म में, तो मेरा वहाँ से आ जाएगा। और अगर मान लो मुझे वैल्यू चाहिए एल नॉट बाई ए वाई की, एक वैल्यू मेरे को ये भी चाहिए, लेकिन मुझे निकालना क्या, फाइनली मुझे ये निकालना है एल। तो एल निकालने के लिए एक तो मुझे एल नॉट पता होना चाहिए ए बी की टर्म में, और एक ये पता होना चाहिए ए बी की टर्म में। तो एल नॉट तो मैंने निकाल लिया डिवाइड करके। अब ये अगर निकालना है तो इसे तो आप, अगर आपका एल नॉट निकल गया तो यहाँ पुट कर दो,
तो आपका एल नॉट बाई ए वाई की वैल्यू आ जाएगी ए बी की टर्म में। दोनों वैल्यू आपकी ये भी ए बी के फॉर्म में आ जाएगी, फंक्शन ऑफ ए बी आ जाएगा और ये भी फंक्शन ऑफ ए बी आ जाएगा, उसको पुट कर दो दोनों वैल्यू, तो आपका एल का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। ठीक है गोविंद, ओके सर। मेक सेंस? ओके चलो कर लेना या कर लोगे तुम अभी, स्पीड अभी पकड़ रहे हो ना तो? यस सर, कर लेंगे, इजी है। हाँ ये पकड़ लोगे स्पीड। चलो अब एक बल्क मॉडल का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कह रहा है टू, चलो ये कर लेते हैं कि टू व्हाट डेप्थ बिलो सरफेस ऑफ सी, समुद्र के नीचे कितनी डेप्थ पे रबर बॉल वॉल्यूम विल डिक्रीज, रबर बॉल वॉल्यूम विल डिक्रीज बाय 1%। ठीक है, इसमें है डेंसिटी ऑफ सी वाटर 1000 ही ली है इन्होंने, हालांकि ज़्यादा होती है, 1000 ले लो। और बल्क मॉडुलस फॉर द रबर दिया हुआ है 9 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और जी की वैल्यू 10 है। आंसर बताना, डेप्थ बतानी है। सर 900 मीटर। एक जीरो ज्यादा है। सर 900 ही आ रही है। 90 दिया ऑप्शन आंसर में, तो वैल्यू सही नहीं है। 1000 9 × 10⁸ है ये 1010। अच्छा वॉल्यूम मैंने 1% लिख दिया, ठीक है भाई ठीक है। यहाँ पे ना 0.1 है ये, आप लोग सही बोल रहे हो। 900 आ गया सर। 0.1 कर लो इसे यार, 0.1% है। सर ये वाला तो सिंपल था क्वेश्चन, वही रो जी एच प्रेशर हो जाएगा बस। ठीक है कर लोगे सब लोग, ठीक है यस सर। हो जाएगा सर। ओके। 90 मीटर आएगा इसका आंसर, 0.1% ले लो ना तो 90 मीटर आ जाएगा। ये बताओ कि ये एक वायर है और इसका मान लो लेंथ L है
और इसका रेडियस r है, लेंथ l है, रेडियस r है, और इसको दो सपोर्ट के बीच में हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, और इसका यंग मॉडुलस y है। अब इसको क्या किया आपने, बीच से पकड़ के, बिल्कुल बीचों बीच से पकड़ के आपने इसको ऐसे कर दिया, खींच दिया ऐसे, कितना खींच दिया, d खींच दिया आपने। तो आपको बताना है इस वायर में कितना टेंशन डेवलप हो जाएगा। टेंशन कितना डेवलप हो जाएगा, सर कोई थीटा वगैरह एंगल नहीं दिया आपने? नहीं ये बीचों बीच है बस, तो थीटा नहीं दिया हुआ, बस ये बीचों बीच है, ये दिया हुआ है। सर गामा डी पाई आर स्क्वायर बाय एल। यंग मॉडुलस नहीं आया, यंग्स मॉड्यूलस ही, सॉरी सर मैं उसे गामा कह रहा था। यंग मॉडुलस इनटू डी इंटू पाई आर स्क्वायर बाय एल। डी इंटू पाई आर स्क्वायर, डी का स्क्वायर आना चाहिए, क्या सर? डी का स्क्वायर होगा, ये डी आर है, पाई आर स्क्वायर इंटू डी बोलो ना, यहाँ पे स्क्वायर आएगा इसका, देखो, और यहाँ थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, देखो थोड़ा सा और भी मिसिंग है कुछ। सर हम स्ट्रेस कितना लेंगे, जितना स्ट्रेस वो टेंशन सर किस गामा पाई आर स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 अपॉन एल। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर हम टेंशन की वैल्यू कितनी लेंगे, जो उसमें स्ट्रेस होगा उसे टेंशन मानेंगे? इसको फोर्स को, जो फोर्स आएगा यहाँ पर। सर गामा पाई आर स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय एल। अच्छा, इसमें जो मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं, इसमें ऑप्शन इस फॉर्म में लिखे हैं, इसमें ना प्लस की फॉर्म में नहीं है, ऐसा कुछ है, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आंसर नहीं है, इस तरह के ऑप्शन है। इसमें डेल्टा चाहिए ना, बेसिकली में डेल्टा एल, तो डेल्टा एल आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे, है ना, फिर उसमें अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा आपको, बाइनोमियल एक्सपेंशन का अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। सर थोड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। बड़ी मतलब ऐसी आएगी, उसमें अप्रोक्सीमेशन लगाया आपने? यस सर, मैं बताऊं, बताओ। पाई आर स्क्वायर गामा 1/2 - 1/2 - d² अपॉन एल स्क्वायर।
चलो करके सॉल्व करते हैं। देखो ये एल बाय ये एल डैश है सपोज, ठीक है, हमें डेल्टा एल चाहिए ना, तो इसमें जब मैं डेल्टा निकालूंगा जब, तो वो हो जाएगा मेरा, यहाँ पे क्या बनेगा, डी स्क्वायर प्लस एल बाय टू का स्क्वायर इक्वल टू एल डैश का स्क्वायर, ठीक है। और मुझे चाहिए यहाँ पे डेल्टा एल, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। एल डैश आपका जो आएगा उसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर, यहाँ पे जो है डी बहुत छोटा होगा, डी को हम छोटा मान सकते हैं, ये अभी होता है डी छोटा, 2 टाइम्स भी तो करिए, सॉरी इसका 2 टाइम्स होगा ना एल डैश। अभी तो मैंने कितना इतना एल लिया ना, जब मैं पूरी लेंथ लूंगा तो 2 एल डैश कर दूंगा। हाँ वो डबल होगा, अभी करेंगे डबल उसमें। डी हमारा जो है उसको छोटा मान लेते हैं, इसके कंपेरिजन में छोटा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर अगर मैं बाहर ले लूँ, एल स्क्वायर बाय 4, एल स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ, बाय 4 भी ले लो चलो, तो क्या बनेगा ये 1 प्लस 4 डी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है, पूरे की पावर हाफ होगी, तो ये एल बाय 2 आ जाएगा बाहर, एल बाय 2 1 प्लस 4 डी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर की पावर हाफ, ये बना। इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊं बाइनोमियल, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4 बाय 2 डी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू एल बाय 2 विच इज इक्वल टू एल बाय 2 प्लस ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से फिर एल बाय 2 कटेगा तो डी स्क्वायर बाय एल, ठीक है, ये मेरा आया एल डैश। अब जब मुझे स्ट्रेन चाहिए होगी, स्ट्रेन मेरी जो होगी यहाँ पे डेल्टा एल विल बी इक्वल टू 2 एल डैश माइनस ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ मेरी एल है, तो ये हो जाएगा आपका 2 एल डैश आप करोगे तो ट्वाइस ऑफ एल बाय 2 प्लस डी स्क्वायर बाय एल माइनस एल, तो ये आ जाएगा एल प्लस 2 डी स्क्वायर बाय एल माइनस एल, दिस इज योर डेल्टा एल। तो डेल्टा एल मेरा इतना है, ठीक। अब मुझे स्ट्रेन, मुझे फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला क्या था मेरा, ये आ रहा था एफ इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल बाई एल, वाई ए डेल्टा एल बाई एल, ये मेरा फोर्स है, ये टेंशन के बराबर है, तो मैं सकता हूँ वाई ए तो मेरा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, भी क्या दिया था यहाँ पे, एरिया दिया हुआ था, और पाई आर स्क्वायर लिख लो, डेल्टा एल आपका आ गया है 2d स्क्वायर बाय एल और डिवाइड बाय एल है ये, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर वाई 2d स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये बनेगा फाइनली, आई थिंक। यस सर। आ रहा था ये, यस सर। ओके, समझ में आया, मुझे अप्रोक्सीमेशन अगर हमने लगाए वो समझ में आ गया सबको? यस सर, डी लेस देन एल के लिए वो 1 प्लस एक्स की पावर एन 1 प्लस एन एक्स होता है, 1 प्लस एन एक्स होता है ना, तो ये आपके काफ़ी जगह यूज हो जाते हैं, स्पेशली जेई वालों को काफ़ी जगह पे आ जाएगा ऐसा कि जहाँ पे आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना पड़ जाएगा, मेडिकल वालों की कई जगह पे आ जाता है ऐसा चीज़, तो ध्यान रखना सब लोग, ऐसा कुछ अगर आता है तो वहाँ पे लगा सकते हो। क्लियर सबको? बिल्कुल सर। ओके सर। अच्छा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फ्लूइड से भी रिलेटेड है और इससे भी रिलेटेड है, बताओ क्या है इसका आंसर। कह रहा है यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, फ्लूइड का आइडिया है आप लोगों को? ये पहले सर दे दो, देख लेते हैं। थोड़ा बहुत है सर। थोड़ा बहुत है, चलो देखते हैं कितना है, ट्राई करते हैं ना, सब लोग मिलकर ट्राई करते हैं। ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, एक सिलेंडर है यूनिफॉर्म, सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, मास इसका m है, एरिया इसका a है,
is suspended with its length vertical from a fixed point by a massless string. एक स्प्रिंग से इसे massless स्प्रिंग से ऐसे सस्पेंड किया हुआ है such that it is half submerged in a liquid of density sigma. It is half submerged, half बना लो भाई, आधा डुबा दो इसे, with the liquid of density sigma at equilibrium position. ये इसकी equilibrium position है. तो ये बोल रहा है कि एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग एक्स नॉट इसमें कितना होगा, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कितना होगा. सर मतलब एक बार दोबारा बता दीजिए. एक सिलेंडर है, इसका लेंथ L है पूरा, मास इसका M है और एरिया क्रॉस सेक्शन A है. इसको एक फिक्स सपोर्ट से आपने हैंग किया स्प्रिंग से, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया हुआ है भाई, K दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया हुआ है. इससे किया तो ये जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया तो ये आधा डूबा हुआ था. तो आपको बताना है कि स्प्रिंग में इस समय एक्सटेंशन कितना होगा. सर mg माइनस रो जी h बाय 2 अपॉन k. mg माइनस रो जी h अपॉन 2. सर रो मतलब सिग्मा सर. L जी h H L L बटे L अपॉन 2 अपॉन k भी है सर, पूरे के अपॉन. पूरे के अपॉन में. हाँ सर ऐसे? पूरे की जाना चाहिए. हाँ सर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. तो सर ए भी है वहाँ पर, ऊपर ए भी होना चाहिए वहाँ. ए भी होना चाहिए. mg बाई के, यानी बोलना चाह रहे हो 1 माइनस सिग्मा जी एल. जी अगर मैं बाहर ले लूँ तो एल आ जाएगा. आप कह रहे हो ए भी है यहाँ पे, ऐसे कुछ बोलना चाह रहे हो. ए की जगह वहाँ पर सर L आएगा, L/2 आएगा. यहाँ पर L/2 आएगा. यस सर. तो ए नहीं आएगा आपके हिसाब से. ए नहीं आएगा फाइनल आंसर में. नहीं सर ए नहीं आएगा. सोच लो भाई सब लोग, इसमें 3 ऑप्शन में ए है. तो जब वॉल्यूम लेंगे तो एरिया इंटू लेंथ तो करेंगे तो ए तो आएगा ही. हाँ सर ये आएगा सर. एरिया आएगा. ओके. सर इसमें बस mg को बाय एनसी और kx फोर्स के साथ स्प्रिंग फोर्स का इक्वेट करना है, बाकी तो वही है. करेक्ट है ना. बुआयंसी फोर्स और स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो mg को बैलेंस करेगा. सिलेंडर पे जो फोर्स होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो kx यहाँ होगा, mg यहाँ होगा, बुआयंसी ऊपर होगा. वी कैन राइट p प्लस kx को mg के बराबर लिख सकते हैं. तो kx हमारा आ गया mg माइनस b, और बुआयंसी फोर्स यहाँ पे हो जाएगा आपका एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम आ गया, एरिया इंटू लेंथ L/2. ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आ गया, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आ गया. ऐसे x आपका आ जाएगा बाई k, ऐसा कुछ. देखो भाई सब लोग यही आएगा. हाँ सर. जिनका नहीं आया है उनको आइडिया हो रहा है. बुआयंसी हाँ जी फोर्स, सर, इधर आ गया, यही आ गया. वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस,
मयंक एंड दक्ष, ओके। बाकी लोग आइडिया हो रहा है? वैसे तो हम अगली क्लास में देखेंगे इसको भी और क्वेश्चन इसके लिक्विड के। सर आंसर क्या आ रहा है बस ये बता दीजिए। यही आ रहा है 2mg माइनस AL सिग्मा G/2k। ये देख लो, चाहिए देख लो इससे आपको। क्लियर? यस सर क्लियर। सर नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर कराओगे आप लोग बताओ कौन सा करना है? सर फ्लूइड्स। सर अभी ये फ्लूइड ही करा देना और ये सॉलिड वाला और करा देना। अच्छा, सॉलिड का क्वेश्चन कर लेना, सॉलिड में टफ थोड़ी है, दो चार या क्वेश्चन तो करो मतलब कॉन्फिडेंस। सॉलिड में क्वेश्चन और करा देना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दो चार क्वेश्चन करो बस, हो जाएंगे सर। अच्छा, इसमें अगर ऐसा होता है फ्लूइड की कंडीशन, ये क्वेश्चन आएगा ना जेई में, ए के द्वारा बुयांसी कितनी आती है इस केस में? ध्यान है किसी को क्वेश्चन ये? अगर बुयांसी बाय द ए पूछे, सर आप ही बता दो। ओके, जब बुयांसी फोर्स आपका आता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वो कहां से आता है? डेरिवेशन क्या है उसका? उसका डेरिवेशन सर ये होता है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ आर्किमिडीज में ये लोग प्रेशर से ड्राइव करते हैं ना, प्रेशर डिफरेंस निकाल के यस सर। ऐसे करते हैं, ठीक है। तो वहां से हमारा आता है वो निकल के। तो एक्चुअली एक बार एक क्वेश्चन ये आया था नीट में भी, पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि भाई जो एक बॉडी डूबी होती है पानी में, इस पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? एक ऑप्शन वाला उसने बोल दिया mg ओनली, एक पे बोला कि mg buoyancy, एक पे बोला mg buoyancy एंड प्रेशर, एक पे बोला प्रेशर। तो क्या आंसर होना चाहिए इसमें? The pressure is not a force. प्रेशर फोर्स बोल दो मान लो। Sir, mg and buoyancy. बाकी लोग बी आंसर लग रहा है सबको? तो देखो बुयांसी और प्रेशर जो है सेम ही चीज है, प्रेशर डिफरेंस से ही बुयांसी आता है ना? तो ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि प्रेशर और बुयांसी एक ही फोर्स है, ठीक है। तो mg तो हो नहीं सकता, ये आंसर भी गलत है, केवल mg नहीं आएगा, ये सही है। और प्रेशर भी नहीं आ सकता केवल, ये गलत है। अगर वो बोलता है mg एंड प्रेशर तो ठीक हो जाता। Yes sir. तो जो बुयांसी फोर्स आता है फ्रॉम द प्रेशर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉडी डूबी हुई है, जो केस हम देख रहे थे, इसमें प्रेशर कैसे काम करेगा? अगर मैं ए का बुयांसी पूछूं आपसे, तो ए का प्रेशर फोर्स कैसे काम करेगा इस पे? रेडियली इनवर्ड काम करेगा ऐसे। तो नेट फोर्स कितना आएगा इसका, ए का, इस बॉडी पे? नेट फोर्स कितना आएगा इस बॉडी का, सॉरी इस प्रेशर का? 0. 0 आएगा, क्योंकि प्रेशर फोर्स ही है ना, ये तो प्रेशर फोर्स सारा से काम कर रहा है। Yes sir. ठीक है, तो यहाँ प्रेशर फोर्स जो ए की लेयर है, ए की लेयर कोई फोर्स नहीं लगेगी, जो बी की लेयर है वो लगा सकती है नीचे से, तो उसका बुयांसी आ जाएगा बी से, ए से नहीं आएगा। तो सर ए की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पर। ए की वजह से नेट फोर्स इज 0। इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अगर ऐसा केस है मान लो, तो ये ए है, ए के द्वारा जो फोर्स होगा वो 0 होगा, ठीक है। बी फोर्स लगाएगा,
अब आप बोलोगे बुयांसी सर के यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल वैलिड नहीं है क्या? मेरा ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल वैलिड नहीं है क्या? तो यहाँ पे जो बुयांसी फोर्स होगा विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वो आ जाएगा आपका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ऑफ ए प्लस लिक्विड डिस्प्लेस बी। ये डिस्प्लेस लिक्विड है, ठीक है। यस सर। तो वो तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको माइक्रो लेवल पे देखोगे तो माइक्रो लेवल पे जो फोर्स काम करेंगे वैसे काम करेंगे। तो फोर्स जो है केवल यहाँ से जो होगा ना, केवल ये बुयांसी प्रोवाइड करेगा, बाकी फोर्स तो बेकार है। यस सर। यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो फोर्स जो है प्रेशर के कारण आएगा। प्रेशर किसके कारण होगा? ए के कारण भी होगा और बी के कारण भी होगा। रो जी L1 प्लस रो जी L2। हाँ, वो फोर्स होगा, प्रेशर होगा यहाँ पे। तो वो प्रेशर यहाँ पे बुयांसी लगाएगा, ठीक है। तो ए का रोल क्या है यहाँ पे? ए का रोल ये है कि यहाँ प्रेशर बढ़ा दिया उसने तो बुयांसी उतनी आ गई, लेकिन वो लगेगी कैसे? लगेगी ऐसे, ठीक है। तो ए के कारण बुयांसी तो आ रही है, लेकिन वो ऐसे घूम के आ रही है। तो हम बोलेंगे फोर्स ऑफ ए इज जीरो, लिक्विड ए इज जीरो ऑन द दिस थिंग। क्लियर हुआ सर? तो अगर इसमें हमसे पूछता नेट फोर्स, नेट बॉइंट फोर्स, तो उसकी वैल्यू क्या आती? नेट बॉइंट फोर्स आप यहाँ से निकाल लो, चाहे आंसर आ जाएगा, या फिर आप नीचे प्रेशर निकाल के यहाँ से इनटू एरिया कर दो, तब भी आ जाएगा। सर एक बार निकाल के बता दो। एरिया ए ले लेते हैं दोनों का। लेंथ L1 मान लो इसकी, और यहाँ तक मान लो ये L2 है, ठीक है। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, ए का लिक्विड डिस्प्लेस कितना आ जाएगा? एरिया इनटू L इनटू इसकी डेंसिटी मान लो सिग्मा रो ए मान लो, इसकी रो बी मान लो। तो एरिया इनटू लेंथ L1 इनटू डेंसिटी ऑफ ए, ये आ गया, क्या आ गया आपका? वॉल्यूम। ये आ गया मास इनटू जी, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आ गया ए का। ऐसे जब बी का लोगे तो ए इंटू L2 रो बी इंटू जी कर लोगे, तो ये आपका आ ओके गया, सर। ठीक है। अगर प्रेशर से करता मैं, प्रेशर इंटू एरिया करता, तो आई विल राइट यहाँ का प्रेशर कितना होगा? रो ए जी L1 प्लस रो बी जी L2 इंटू एरिया, तब भी वही आता, ऊपर वाले में कॉमन ले सकते हैं, वही आ जाएगा। वही आ जाएगा। तो ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, दोनों सेम है, राइट। यस सर। चलिए ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग।